हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। तो धनु राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे सबसे पहले, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये वाले 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है पार्टनर से, तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले धनुराशि आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। 16 से 30 सितंबर 2025 में क्या है धनुराशि की फीलिंग्स, क्या है सर 16 से 30 सितंबर में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। धनुराशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं धनुराशि के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। धनुराशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, ऑरेकल कार्ड से भी ले लेते हैं। अब्यूज, लोनलीनेस। धनुराशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनुराशि के लिए। डेटिंग एप्स, प्रॉपर डेट। तो सबसे पहले धनुराशि जो आपकी फीलिंग्स के कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड लोनलीनेस के भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इन 15 दिन के लिए 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, लोनलीनेस सी फीलिंग आपको आ रही है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा है अकेलेपन का कारण ये भी हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं ऐसे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपके पार्टनर आपको नहीं समझते हैं, ये भी एक रीज़न है। या फिर देखिए हो सकता है धनुराशि आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, आप उनसे ढंग से खुद बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ धनुराशि वालों को ये लग सकता है कि आपके पार्टनर ने ही आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपके पार्टनर ही आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं। देखिए या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, या फिर धनुराशि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ही आपको किसी चीज़ के लिए मना किया है, रिजेक्शन दी है। तो एक अकेलापन सा भी थोड़ा सा आप महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बातचीत आप नहीं कर रहे हैं, अधूरापन फ़ील कर रहे हैं। और अब्यूज़ का भी कार्ड आया। ये देखिए इसका मतलब ये भी है धनुराशि, आपको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको अब्यूज़ किया है या करते हैं, आपसे ढंग से बात नहीं करते हैं, आपको गाली-गलौज करते हैं या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको वो इज़्ज़त नहीं मिलती है, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो जो एक ओहदा आपको रिलेशनशिप में उनसे चाहिए, शायद आपको वो फीलिंग आ रही है कि आपको वो चीज़ें अपने पार्टनर से नहीं मिली है। इस कारण से एक मायूसी सी आप महसूस कर रहे हैं और अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। ये सितंबर की स्टार्टिंग का टाइम रहेगा। 16 से 20-21 सितंबर तक आपका ऐसा सा बिहेवियर रहेगा। लेकिन 21 सितंबर से लेकर या 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रही हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, एक फाइटिंग स्पिरिट भी आपके लिए रह रही है। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, विल पावर, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। और आप अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं, जो भी आपको चाहिए आप उसके लिए अपनी बात रख रहे हैं। और आपको लग रहा है कि माइंड से चलना चाहिए, इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होना। और 22-23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रही हैं, यानी कि सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। इमोशंस में आकर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि दिमाग से चलना चाहिए। और एक फाइटिंग स्पिरिट का मतलब है कि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं या स्टैंड्स ले रहे हैं कि आपको ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है, आप अपनी बात उस तरीके से रख रहे हैं। और आपको लग रहा है कि भी दिमाग से ही चलना चाहिए। जब भी इमोशनल होते, सेंटिमेंटल होते, तो हर्ट होते हैं, तो आप अब हर्ट भी नहीं होना चाहते हैं। और एक क्लैरिटी भी आ रही है। कन्फ्यूजन काफ़ी टाइम से किसी चीज़ की अगर बनी हुई थी, तो कन्फ्यूजन भी आपका ख़त्म हो रहा है या दूर हो रहा है। और आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मनी, पैसा, फाइनेंसेस उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो जो भी है उनका प्रोफेशन, तो उसके ऊपर आपके पार्टनर का ध्यान ज़्यादा रहेगा। और डेटिंग ऐप्स का कार्ड ये बोलता है कि हो सकता है आपके पार्टनर धनुराशि ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं, करियर, प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से भी हो सकता है उनका ऑनलाइन कोई काम हो। दूसरा है कि आपके पार्टनर, डेटिंग ऐप्स का मतलब है कि
सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान की वैसे ही हॉबी होती है और लोगों से बात करने की, दोस्त बनाने की, टाइम पास कर रहे हैं या फिर वैसे ही उनकी नेचर ही ऐसी है। तो सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ज़्यादा एक्टिव हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं अगर कुछ इश्यूज़ चल रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, वो भी इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, लेकिन उनकी हिसाब से अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, अगर आप लोगों में वो चीज़ें कमिट हो जाती हैं, तो वो आपके पार्टनर डेफ़िनिटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे रिलेशनशिप में। अदरवाइज़ उनको लग रहा है, भई करियर इम्पोर्टेंट है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ इम्पोर्टेंट है। वो भी कहीं न कहीं इमोशनल नहीं होना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो भी हर्ट हों। और हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई फ़ीमेल है, आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, उनसे ज़्यादा एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं। वो फ़ीमेल कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली मेंबर, उनकी कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकती हैं। प्रॉपर डेट का कारण है कि आपके पार्टनर आपके साथ डेट, लंच पे जाना चाहते हैं, आपके साथ समय भी बिताना चाह रहे हैं, लेकिन उनको डर है किसी चीज़ का, फ़ियर है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद पीछे बहुत कोशिशें की हैं आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए, और शायद उनको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिले हैं जो भी वो चाहते हैं, और उनके मन में एक डर बैठ गया कि अगर उन्होंने फिर से कोशिश की, फिर से एफ़र्ट्स डाले, तो उनको फेलियर्स तो नहीं मिल जाएँगे। तो हर्ट हैं आपके पार्टनर भी, आपके साथ चाहते हैं चीज़ें सही हो जाएँ, लेकिन उतने एफ़र्ट्स अभी आपके पार्टनर मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हैं, धनु राशि। देखिए, ये है आप लोगों के फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ के कार्ड। अब चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में होगा क्या, ये वाले 15 दिन कैसे जाएँगे धनु राशि और उनके पार्टनर के। 16 से 30 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा, और अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देखते हैं। सन, पेज ऑफ सोर्ड्स। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा? पिकी। तो सबसे पहले मैं नो कॉन्टैक्ट का बता देती हूँ धनु राशि। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो मुझे यहाँ पे अभी बात होती हुई नहीं दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। चांसेस बहुत कम है बात होने के, ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं बात होगी। अगर बहुत लंबे टाइम से बात नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ही चांसेस नहीं है। अगर थोड़े 2-4 दिनों से, हफ्ते से कुछ बात बंद है, तो थोड़े बहुत चांसेस है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में भी नहीं जाएँगी। तो नो कॉन्टैक्ट का मुझे यही दिख रहा है कि देखिए, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, नई शुरुआत भी करना चाह रहे हैं, फ्रेश बिगिनिंग भी एक-दूसरे के साथ करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग, उस तरीके से नई शुरुआत हो नहीं रही है, जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हैं। देखिए, इसका रीज़न यही है कि एक तो क्लैरिटी नहीं आ रही है, समझ नहीं लग रहा। देखिए, सब कुछ पता है आप लोगों को, धनुराशि, आपको और आपके पार्टनर को, कि रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, आगे होगा क्या। क्लैरिटी है, लेकिन फिर भी आप लोग वो चीज़ें देखना नहीं चाहते हैं, महसूस नहीं करना चाहते हैं, और रियलिटी पता होने के बावजूद भी खुद ही जानबूझकर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो नई शुरुआत अभी नहीं होती हुई दिख रही, फ्रेश बिगिनिंग अभी नहीं होगी, लेकिन मन में एक फीलिंग्स, इमोशंस हैं एक-दूसरे के लिए, लेकिन डिसीजंस नहीं ले रहे हैं आप। और पिकी का कार्ड यही बोलता है कि चूज़ी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए। डिसीजन यही लेना है कि भी इस रिलेशनशिप में रहें, ना रहें, पार्टनर से बात करें, ना करें। तो उसको लेकर चूज़ी आप लोग हो रहे हैं धनुराशि, आप या आपके पार्टनर, की क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस कारण से आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट में है, तो बात होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, काफ़ी सारे लोग होंगे जिनकी बातचीत हो रही है धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में। तो वहाँ पे देखिए, मुझे ये लग रहा है कि बातचीत तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस के साथ बात नहीं हो रही है। एक होता है ना, जैसे मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स है, तो वो उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा कि हाँ, ब आप अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को ज़ाहिर कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपको ज़ाहिर कर रहे हैं। इमोशनल टच नहीं दिख रहा, लॉजिक ज़्यादा दिख रहा है, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, बल्कि जो भी बातचीत आप लोगों में हो रही है ना, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट कम्युनिकेशन हो रहा है। आप दोनों में से कोई एक इंसान इस तरीके से बात कर रहा है, दूसरे पार्टनर को उसकी बातें थोड़ी-सी बुरी लग सकती हैं, चुभ सकती हैं। तो थोड़ा-सा लॉजिक ज़्यादा रहेगा जिनकी बातचीत हो रही है, और सेल्फिश थोड़ा-सा मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा सेल्फिश हो रहा है। जैसे होता है ना कि अपने बारे में ज़्यादा सोचना, पहले खुद के बारे में सोचना, सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, और क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है इस रिलेशनशिप में, हिसाब-किताब के साथ ज़्यादा डील कर रहे हैं, माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं।
इमोशनल सेंटिमेंटल आप लोग उतने नहीं हो रहे हैं जितना आपको होना चाहिए। तो पहली तो नो कॉन्टैक्ट की नो कॉन्टैक्ट ही रहेगी, और जिन किन लोगों की बात हो रही है तो वहाँ पे बड़ा सॉफ्ट स्पोकन वाला बात नहीं दिख रहा कि हाँ भी आप लोग बड़े, जैसे होता है ना रोमांटिक वे में बात कर रहे हैं, वैसा नहीं रहेगा। एक ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा। और आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा, हो सकता है आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। जैसे होता है ना जानकारी इकट्ठी करना, सामने वाला क्या कर रहा है, कब ऑनलाइन आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे की इकट्ठी सी करते हुए दिख रहे हैं। तो अभी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा, बल्कि थोड़ी सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बल्कि एक दूसरे किसी एक इंसान को रहता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो भी फ्रेश बिगनिंग आप लोग जिस तरीके से करना चाह रहे हैं ना, जो लोग बात कर रहे हैं, उस तरीके से वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही। इस कारण से थोड़ी-सी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी। तो ये है धनु राशि आप लोगों की रीडिंग इन 15 दिन की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।